मौलाना जर्जिस साहब की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बाजू वाले बेल आइकन को ज़रूर से दबा दें। सूरज अपना काम कर रहा है, चांद अपना काम कर रहा है, सितारे अपना काम कर रहे हैं, रात अपना काम कर रही है, दिन अपना काम कर रहा है। हमारी जिंदगी के अहम अनासिर में से, खास चीजों में से सबसे बड़ी खास चीज होती है हवा। अगर हवा बंद कर दी जाए या रोक ली जाए तो हम और आप जिंदा नहीं रहेंगे। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हवा की तख्लीक की है वो हवा भी हमें उतनी ही मिलती है, उसी लिमिट में जितनी हम बर्दाश्त कर सके। थोड़ी सी हवा में तुगयानी आती है, तेजी आती है, आंधी की शक्ल अख्तियार कर लेती है तो हम अपने घरों में छिप जाते हैं। थोड़ी सी और तेजी उसमें आ जाती है तो वो सुनामी की शक्ल अख्तियार कर लेती है। फिर मस्जिदों के दरवाजों पर दुआएं होने लगती हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसा करके अपने बंदों को ये बताना चाहता है कि मेरे बंदों देखो मैं इस चीज पर भी कादिर हूं, चाहूं तो एक तेज हवा चलाकर तुम्हारी पूरी की पूरी नस्ल इंसानी को, पूरी की पूरी दुनिया को खत्म करने पर कादिर हूं। लेकिन मैं तुम्हें उतनी ही हवा देता हूं जितनी तुम्हें जरूरत है। इतनी हवा चलती है कि उसमें तुम उड़ ना सको, और उतनी हवा मैं तुम्हें देता हूं कि जिसमें तुम सांस ले सको। चाहूं तो इतनी तेज हवा चलाऊं कि समंदर का पानी भी लहरों की शक्ल में निकलकर बड़ी से बड़ी बिल्डिंगों को तोड़कर पूरी दुनिया में फैल सकता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूं, लेकिन ऐसा कर सकता हूं, मैं इस बात पर कादिर हूं। मेरे बंदो, तुम सरकारी चीजों को इस्तेमाल करते हो, सरकार उस पर टैक्स लेती है। हम अपने खेतों को पानी देते हैं, जितनी देर पानी देंगे पानी का टैक्स हमें गवर्नमेंट को देना पड़ता है। हम रात में जितनी रोशनी और लाइट इस्तेमाल करते हैं, हमें बिजली के बिल की शक्ल में मीटर की जितनी रीडिंग होगी उसके मुताबिक हमें टैक्स देना पड़ता है। जितना एसी, एयर कंडीशन और फैन हम चलाएंगे उसका टैक्स हमें देना पड़ता है। मेरे बंदो, मैंने भी तो तुम्हें हवा दी है, लेकिन मैंने तो आज तक तुमसे टैक्स नहीं मांगा। मेरे बंदो, गवर्नमेंट तुम्हें थोड़ी देर के लिए लाइट देती है, रोशनी देती है तो टैक्स लेती है। हमने तुम्हें सूरज की रोशनी दी है जिसमें तुम अपने कारोबार और बिजनेस करते हो, लेकिन मैंने उस सूरज की रोशनी का तुमसे टैक्स नहीं मांगा है। मेरे बंदो, तुम्हारे खेतों में जितनी देर तुम पानी देते हो उसका टैक्स तुम्हें देना पड़ता है। लेकिन जब हम आसमान से बारिश बरसाकर तुम्हारी मुर्दा जमीन को जीवित कर देते हैं, जिंदा कर देते हैं, और तुम्हारे खेतों से लहलहाता हुआ अनाज हम उगाते हैं, पैदा करते हैं, तुमने गेहूं का एक दाना जमीन में डाला, हम उस एक दाने से 10 दाने, 10 से 70 दाने, हम उसकी पूरी की पूरी एक बाली बनाकर तुम एक दाना देते हो, हम 100 दाने तुम्हें वापस करते हैं। तुम चावल का एक दाना जमीन में डालते हो, हम तुम्हें उसके बदले 100 दाने देते हैं। ओ मेरे बंदो, तुम खेतों में पानी देते हो तो टैक्स देते हो, लेकिन हमने तुम्हारे खेतों में पानी दिया, तुम्हारी गर्मी को कम करने के लिए हमने बारिश बरसाई, आज तक हमने उस पर टैक्स नहीं लिया। मेरे बंदो, दुनिया का कायदा है कि एहतियाज तरफैन से होता है। हम धोबी के मोहताज है कि वो मेरे कपड़े धोए, तो धोबी हमारा भी मोहताज है कि वो हमसे पैसे ले। हम डॉक्टर के मोहताज है कि वो मेरा इलाज करे,
तो डॉक्टर हमारा भी मोहताज है कि वो हमसे पैसे ले। हम जलसा करा रहे, माइक मैन के मोहताज है कि दूर तक आवाज पहुंचाने के लिए वो हमें माइक फराहम करे। माइक मैन हमारा भी मोहताज है, इसके बदले में वो हमसे पैसे ले। हम अशियाए खुर्दोनोश, खाने पीने की चीजों के मोहताज हैं। हम उनको खरीदते हैं, हम उनको खाते हैं, हम उन चीजों के मोहताज हैं। लेकिन ये चीजें बेचने वाले हमारे भी मोहताज हैं, उसके बदले में हमसे पैसे ले। हमने दुनिया को एक दूसरे का जरूरतमंद बना दिया है, तो मैं भी मोहताज कर दिया, उसको भी मोहताज कर दिया है। हम इसके मोहताज हैं तो वो मेरा मोहताज है। लेकिन यहाँ उसूल हमने बदल दिया है। हम बारिश के मोहताज हैं, लेकिन बारिश हमारी जर्रा बराबर मोहताज नहीं है। हम सूरज की रोशनी के मोहताज हैं, लेकिन सूरज हमारा जर्रा बराबर मोहताज नहीं। ओ मेरे बंदो, मैंने आज तक तुमसे इन चीजों पर टैक्स नहीं मांगा है, मांगा है तो सिर्फ इतना मांगा है। ओ मेरे बंदो, मैंने ये नेमतें तुम्हें दी है, इसके बदले में मैंने तुमसे मांगा है तो सिर्फ इतना मांगा है कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ओ मेरे बंदे, ओ मेरे बंदे, तू अपनी पेशानी मेरे सामने झुका ले, मेरे लिए इबादत के दरवाजे खोल दे, मेरे घर में चला जा और अपनी पेशानी को, अपने माथे को जमीन के ऊपर रख दे, ताकि मुझे यकीन हो जाए कि मेरे बंदे ने अपनी गुलामी कबूल कर ली और मुझे अपना मालिक मान लिया। और मेरे बंदे, तू अपनी पेशानी को जमीन पर रखकर मेरी गुलामी का ऐलान कर दे और मुझे अपना मालिक मान ले, मुझे हकामुल हाकिमीन मान ले, मुझे इस बात का यकीन दिला दे कि वाकई तूने अपनी गुलामी कबूल कर ली और मुझे मालिक मान लिया। याद रखो, जो लोग मस्जिदों में जाकर हाजिरी देकर नमाज अदा नहीं करते, वो अल्लाह ताला को गुलामी का एहसास नहीं दिलाते कि हम गुलाम हैं। गोया कि वो अल्लाह के मुकाबले में खड़े हो रहे हैं कि हम तेरे मुकाबले में हैं, नहीं झुकाते सर तेरे सामने, नहीं करते तेरी गुलामी, क्या कर लेगा तू। गोया कि वो इस बात की अकड़ दिखाते। दुनिया में कोई ऐसी ताकत है जो अल्लाह का मुकाबला कर सके? वो थोड़ी देर के लिए ढील जरूर दे देता है आजमाने की, लेकिन इस ढील का मतलब ये नहीं होता है कि वो उसने तुम्हें मालिक बना दिया और मुख्तार कुल बना दिया। मछली तो आप लोग पकड़ते ही होंगे, इलाकाई मछली का है वो जो डोर से पकड़ी जाती है मछली, कभी देखें? उसमें दाना वाना लगा के, जानवर लगा के कुछ, वो जो फेंक देते हैं, मछली खींचती है, क्या कहना, लेके भाग रही है, एकदम नहीं खींचते हैं आप लोग। भागो, कहां तक भागेगी, अब तो तुम फंसी गई हो। अब मछली भाग रही है और आप डोर को ढील दे रहे हैं। या जब वो भागते भागते थक जाती है, तब आप खींचते हैं। क्यों? ढील दे रहे हैं और भाग रही है, तो क्या भागने के लिए ढील दे रहे हैं या वो भाग सकती नहीं? क्यों? क्योंकि वो कांटा उसके जबड़े में या उसके कांटों में फंस चुका है, अब वो भाग नहीं सकती। कितना भी भागेगी, डोर तो आपके हाथ में है। यही अल्लाह है। भागो अगर भाग सकते हो। मेरी जमीन पर शराब पीकर भाग सकते हो, भागो। जुआ खेलकर भाग सकते हो तो भागो। किसी की माँ बहन बेटी की इज्जत व आबरू से खेलकर गुनाह अजीम करके भाग सकते हो तो भागो। कितना भागोगे? एक दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 10 दिन, 20 दिन, 1 साल, 2 साल, 10 साल भाग कर जाओगे कहां? रिमोट कंट्रोल तो मेरे ही हाथ में है। भाग सकते हो तो भागो। तो मूसा अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज करने के लिए आई मलकुल मौत। मूसा ने पूछा कैसे आए हो? रूह निकालने। मारा एक मुक्का,
फरिश्ते ही को मुक्का मारा। रोते हुए पहुंच गए मलकुल मौत अल्लाह के पास। क्या हुआ? रूह निकालने गए, मूसा ने मुक्का मारा। अल्लाह ने कहा मूसा से पूछो कितने साल जिंदा रहोगे? बोलो, जाओ उनकी ख्वाहिश पूरी करो। तो आए दोबारा। अब क्यों आए हो? कहा अल्लाह ने पूछा कि बताओ कितने दिन जिंदगी चाहते हो? 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल? का फिर का उसके बाद फिर भी मरना है। मौत तो आनी है। बाकी रहने वाली जात तो सिर्फ अल्लाह की है, उसके अलावा किसी को बाकी नहीं रहना है, मरना है। कहा जब मरना ही है तो अभी निकल भागो। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। रोए जमीन पर जितनी चीजें देख रहे हो सब की सब फना होंगी, बाकी रहने वाला चेहरा तो सिर्फ तेरे रब का है। एहसास पैदा करिए। पहला एहसास ये कि हम कोई जुर्म करके भाग नहीं सकते। दूसरा एहसास ये कि आप जो भी कर रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड। कुछ दिनों पहले टीवी वाला हमें कितना दिखा रहा था, रिकॉर्ड है उसके पास। ये अलग बात है कि तोड़ मरोड़ कर तकरीर बंगाल की दिखा रहा है, भीड़ हैदराबाद की दिखा रहा है। अगर ऐसा न करें तो इनकी टीआरपी नहीं चलेगी और इनको हराम की हड्डियां नहीं मिलेंगी। ये तो इंटरनेशनल कुत्ते होते हैं और ये इंटरनेशनल हड्डी देखते हैं। जो ज्यादा हड्डी फेंकता है उसी का गांठते हैं। अब किसी चैनल का नाम नहीं लूंगा ना, वरना वो केस कर देगा मेरे ऊपर। एक आम बात कह दी। और उस हड्डी का मजा इनको बहुत लगता है। कभी कभी 3-4 साल पुरानी तकरीर को भी आज की तकरीर में जोड़कर दिखाते हैं। और ये तुम लोग हंस रहे हो ना, तुम लोग भी गलत करते हो। एक काम मीडिया वाले, मेरी तकरीर 3-4 दिन पहले तक वसीम रिजवी के खिलाफ हुई भी नहीं थी। मैं बोला भी नहीं था, मैं अपने घर पे था। और मीडिया वाला यही यूट्यूब चैनल यूट्यूबर दिखला रहे थे मौलाना जर्जीस की नई तकरीर वसीम रिजवी के खिलाफ। मैं चौंक गया। मैंने कहा, मेरी बीवी बोलती है ये क्या बात, अब तो आप घर पे हैं, तो बोले नहीं। ये कह रहा कि नई तकरीर। और दिखा ये है इस्लामी काम करने वाले, दीन के नाम पे काम कर रहे हैं और तकरीर 3-4 साल पुरानी गाल है उसको नहीं कहते। कितने अफसोस की बात। पैसे कमाने के बहुत तरीके हैं, फिर दीन को मत बेचो, फिर बहुत से रास्ते। सच्चाई के रास्ते पे चलो, इंशाअल्लाह बरकत होगी। और अल्लाह उसके लिए रास्ते हम पास कर। ये नसीहत। तो आप देखिए रिकॉर्ड है उसके पास, मेरा आपके पास रिकॉर्ड है। जर्जी साहब झूठ नहीं बोल सकते कि मैं ऐसा नहीं बोला। जो चीज बोल चुके हैं वो है। तो जब मेरी जबान से निकले हुए जुमलों को आप कैच कर सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो, मैं इनकार नहीं कर सकता। तो अल्लाह ताला हम जो भी इस दुनिया में कर रहे हैं उसके फरिश्ते रिकॉर्ड कर लेते हैं। हम क़यामत के दिन इनकार नहीं कर सकते। अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम। आज हम तुम्हारे मुंह पर मोहर लगा देंगे। बड़बड़ बड़बड़ बड़ कर रहे हो ना, कब मुंह में ताला लगा रहे हैं, जबान बंद। व तुकल्लिमुना अयदीहिम, तुम्हारे हाथ गवाही देंगे। ये बोलेंगे हमसे कि अल्लाह मैंने कितने हराम काम किए हैं। ये हाथ बताएगा कितनी शराब की बोतलें पी हैं, कितनी जुआ खेला है, कितनी रिश्वत का माल पकड़ा है, दूसरों की मां बहन बेटियों को कितना इस हाथ से पकड़कर इस्तेमाल किया है। ये हाथ गवाही देगा, पैर गवाही देगा, कहां कहां गए, क्या क्या किए। तुम्हारे पैर गवाही बोलेंगे जो तुमने किया। कोई चीज छिप नहीं सकती, रिकॉर्ड है,
मौजूद है उसमें। तो याद रखिए, इस चीज का एहसास अपने अंदर पैदा कीजिए। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ओ मेरे बंदो, जिन और इंसानों, मैंने जिन्नों को और इंसानों को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। इबादत के लिए। इबादत किसे कहते हैं? मैंने कहा था ना कि आज कुछ बातें आपको ऐसी बताएंगे, आपको पसंद आएगी। इबादत 4 चीजें समझ लीजिए। एक होता है अब्द, सब मादा एक ही है। एक होता है अब्द, एक होता है आबिद, एक होता है माबूद और एक होता है इबादत। एक ही चीज से बना है सब। हम और आप कौन है? अब बंदे। किसके? अल्लाह। और अल्लाह की रजामंदी के लिए जो काम किया जाता है वो क्या कहलाता है? इबादत। हम कौन है? अब नमाज पढ़ी जा रही है, रोजा रखा जा रहा, अल्लाह को खुश करने के लिए जो काम किया जा रहा वो क्या हुई? इबादत। अब नमाज पढ़ने वाला, रोजा रखने वाला कौन हुआ? इबादत करने वाला कौन हुआ? आबिद। और ये इबादत किसके लिए की जा रही है? अल्लाह के लिए। वो कौन हुआ? माबूद। अब बंदा, इबादत बंदगी, आबिद बंदगी करने वाला। जो चीज की जा रही है वो इबादत, और जिसके लिए की जा रही है वो माबूद। अच्छी तरह समझ गए होंगे। 4 चीजों को समझ लीजिए। हम और आप सब हैं बंदे, अब्द। और जो बंदगी करते हैं, करने वाला आबिद। जो की जा रही है वो इबादत, जिसके लिए की जा रही है वो है माबूद। और वही हमारा मालिक है। और अब्द के माना होते हैं गुलाम। हम हैं गुलाम। अब एक चीज और मैं आपको समझाऊंगा। एक होता है नौकर और एक होता है गुलाम। एक होता है मुलाजिम और एक होता है गुलाम। हम किसी सरकारी स्कूल में या सरकारी ऑफिस में, हमारी सरकारी नौकरी है, तो हम कौन है? सर्वेंट। हम कौन है? नौकर। लेकिन गुलाम नहीं है। अल्लाह ने हमें अपना नौकर नहीं कहा है, अल्लाह ने हमें अपना गुलाम कहा है। हम अल्लाह के नौकर नहीं है। नौकर क्या होता है? नौकरी की एक लिमिट होती है। मसलन स्कूल में हम मुलाजिम है या मदरसे में हम पढ़ा रहे हैं, हमारी ड्यूटी है 8 से 12। तो 8 से 12 तक हम आपके मुकल्लफ हैं, हम पढ़ाएंगे बच्चों को। और आपने हमें बच्चों को पढ़ाने के लिए रखा है। अगर आप हमसे पानी मंगाएंगे हम ला के नहीं देंगे, आप हमसे घंटा बजवाएंगे हम नहीं बजाएंगे, क्योंकि हमने जो नौकरी आपकी की है वो पढ़ाने की है, चपरासी की नहीं की। और जिसने चपरासी की नौकरी की वो पढ़ाएगा नहीं, वो घंटी बजाएगा, पानी लाएगा, आपकी सेवा करेगा। और जैसी 12 बजे छुट्टी हुई हम आजाद हो गए। अब आप हमसे 12 के बाद 1 बजे 2 बजे हमसे काम नहीं ले सकते हो, क्योंकि उसकी तनख्वाह हमें नहीं दे रहे हैं। आप 8 से 12 तक हमसे काम ले सकते हो, जो आपके सिस्टम है, जो आपके रूल है। इसको क्या कहते हैं? नौकरी करना। नौकरी का पीरियड होता है 8 से 12, 9 से 5, 10 से 6। हमने इतनी देर की, उसके बाद हम फ्री। लेकिन गुलाम का कोई टाइम टेबल नहीं होता है। अरब के अंदर लोगों को खरीदा जाता था, बच्चों को खरीदा जाता था, मर्दों को और औरतों को खरीदा जाता था। जिन लोगों को, मर्दों को खरीदा जाता था उनको कहा जाता था गुलाम, और जिन लड़कियों को खरीदा जाता था उनको कहा जाता था लौंडी। जब हमने पैसे देकर खरीद लिया है, रकम देकर खरीद लिया है, तो तुम मेरे नौकर नहीं हो, मेरे गुलाम हो। हम दिन में भी तुमसे काम करा सकते हैं
और रात में भी अगर हमें किसी काम की जरूरत पड़ेगी तो रात में हम उठाएंगे और तुमसे काम करवाएंगे, क्योंकि तुम मेरे नौकर नहीं हो, मेरे गुलाम हो। तो नौकरी और गुलामी में फर्क समझा? हम अल्लाह के कौन है? गुलाम। अल्लाह ने नौकर नहीं कहा। वो सुबह फजर की नमाज में उठने को कहेगा तो हमें उठना पड़ेगा, क्योंकि हम उसके गुलाम हैं। वो आधी रात में एलाए कलिमतुल्लाह के लिए अगर हमें लड़ने की जरूरत पड़ जाए और उसका हुक्म हो कि निकलो मेरी राह में और जिहाद करो, तो हमें आधी रात में भी निकलना पड़ेगा, क्योंकि हम उसके गुलाम हैं। यहां से दूसरा नुक्ता मैं बता रहा हूं कि जो लोग फजर में सोते रहते हैं, इशा में सोते रहते हैं, रात में कभी उठकर अल्लाह की इबादत नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपना मालिक और अपने आप को अल्लाह का गुलाम नहीं समझ रहे। और अल्लाह ने अपने गुलामों की, अपने बंदों की पहचान बताई। व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौरन व इज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा। ये पहचान है गुलाम। और हमारे रहमान के सच्चे बंदे, रहमान के सच्चे गुलाम तो वो हैं यमशूना अलल अर्दि हौनन, जो जमीन पर जब चलते हैं, अपने घर से जब निकलते हैं तो आजिज़ी के साथ, सुकून के साथ, उनकी रफ्तार में मतानत होती है, संजीदगी होती है, रिया नहीं, तकब्बुर नहीं, दिखावा नहीं, घमंड नहीं होता। वो जमीन पर आजिज़ी के साथ चलते। वइज़ा खातबहुमुल जाहिलून, रास्ते में जब जाहिल उनसे मिल जाते हैं, रास्ते में जब जाहिलों से साबिका पड़ता है और जाहिल जब उनसे मुखातब होते हैं तो ये उनके मुंह नहीं लगते। कालू सलामा, अस्सलामु अलैकुम कहकर निकल जाते हैं। अच्छा, जाहिलों के मुंह लगकर कुछ मिलेगा? अब रास्ते में जा रहे हैं, ऐसे गुजर रहे हैं, हम अपने घर की तरफ जा रहे हैं, मस्जिद से निकले हो घर की तरफ जा रहे हैं, रास्ते में चाय की दुकान पड़ी, जाहिल बैठे हुए चाय पी रहे हैं, उन्होंने देखा मौलाना जर्जी साहब जा रहे हैं। मौलाना जी इधर आओ, हाँ बैठो, एक मसला बता दो। तेरे बाप का नौकर है वो, रास्ते में जाते हुए देखा तो तुझे मसला याद आ गया। अगर तुझे मसला पूछना ही था उस आलिम से तो उसके घर जाता, तू प्यासा था कुएं के पास जाता, या वो मस्जिद में नमाज पढ़ाने जाते तो मस्जिद में नमाज के बाद मसला पूछता। मौलाना नजर आ गया तो तुझे मसला याद आ गया। ये जाहिल है। चाय की होटल पर मौलाना को देखता है, बैठकर बोला, हे मौलाना इधर 100 रुपए मदरसे में चंदा दे दिया तो तुम्हारे बाप का गुलाम हो गया। जाहिलों से मुंह, इसीलिए कहा उनके मुंह लगना ही नहीं। बहस करोगे तुम हार जाओगे, मौलवी जर्जी साहब हार जाओगे तो जाहिलों से कोई जीत नहीं पाता। अब बताओ कि मौलाना साहब ने मसला पूछा ऐसी, अच्छा बताओ आसमान में कितने सितारे हैं? तो इसका सीधा साधा जवाब था अनगिनत, बेशुमार, बहुत से, बस ये जवाब था। एक जाहिल बीच में बोल पड़ा कि 5 लाख। अब आप उससे बहस करोगे? अब जर्जी साहब उससे पूछ रहे हैं 5 लाख, सबूत दो, 5 लाख कहां, बताओ कैसे? तो कहता नहीं मानते हो? हम तो नहीं मानते। तो गिन के आओ, मेरी बात गलत निकले तो फिर हमें गोली मार देना। जाओ गिन के आओ, 5 लाख निकलेंगे। अब कौन बहस करे उससे? अब इसका क्या जवाब है? ये होते हैं जाहिलों की बकवास। तो अल्लाह ताला ने कहा कि बकवास करो ही मत। वइज़ा खातबहुमुल जाहिलून, जब जाहिल तुमसे मुखातब होने लगे सड़कों पर, रोड पर या कहीं भी, तो अच्छा मुझे काम है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलाम कहो और आगे दुआ सलाम में कमी मत करो, वरना ये कहेगा ये मौलवी कैसा सलाम तक नहीं करता।
कितना बड़ा मौलवी बना फिरता, सलाम का जवाब भी नहीं दे रहा, इसलिए कहा कि सलाम कहो गुजर जाओ। कालू सलाम। और क्या कहा, ये मेरे नेक बंदे हैं, ये मेरे सच्चे बंदे हैं, ये मेरे सच्चे गुलाम हैं। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़यामा। गुलामी की दूसरी मिसाल, मेरी गुलामी का हक उसी वक्त अदा होगा, तुम्हें मैं अपना गुलाम उसी वक्त मानूंगा जब तुम्हारी रातें मेरे नेक बंदों की, मेरे सच्चे गुलामों की रातें लंबे लंबे क़याम और लंबे लंबे सजदों में गुजरती हैं। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़यामा, जिनकी रातें सजदे और क़याम में गुजरती हैं। बात है यबीतो के माना रात गुजारना। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम, जो अपने रब के लिए रात गुजारते हैं इस हाल में कि वो सजदे में होते हैं और कयाम में होते हैं, उनकी रातें सजदे और कयाम में गुजरती हैं। जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, मुसलमान हैं, वो गुलाम उसी वक्त कहलाएंगे जब उनकी रातें सजदों में और कयाम में, तहज्जुद में, इशा की नमाज में गुजरेंगी, फजर में वो उठेंगे, तहज्जुद की नमाज के पाबंद होंगे, अल्लाह के लिए वो लंबे लंबे कयाम और लंबी लंबी रातें जागेंगे और वो कयाम करेंगे, इबादत करेंगे, लंबी लंबी दुआएं मांगेंगे। दुआ मांगने को किसी ने मना नहीं किया है। दुआ मांगने का सही तरीका यही है कि रात की तारीकी में उठिए, वुजू बनाइए, 2 रकात नफिल नमाज पढ़िए और अपने हाथों को उठाकर मांगिए, जितना मांगना हो, जो मांगना हो, जो प्रॉब्लम्स है तुम्हें, जितनी लंबी दुआ मांगना है, जितना रोना है रोइए, गिड़गिड़ाइए। ये है दुआ मांगने का तरीका। ये कोई दुआ है आज? इमाम साहब ने कहा सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह आमीन, अल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, हो गई दुआ। और जिस मौलाना ने ऐसा नहीं किया, मस्जिद का मुतवल्ली सेक्रेटरी कहता भाग, दुआ नहीं मांगेगा, तुझे मस्जिद से निकाला जा रहा है। ये दुआ का मजाक है यार। हमारी बेटी जवान है, हमें अच्छा लड़का चाहिए, उसके लिए दुआ मांग रहे, अल्लाह मेरी बेटी के लिए निकाह की आसानी पैदा फरमा दे, अल्लाह दीनदार लड़का था फरमा दे। लेकिन इमाम साहब तो दूसरी दुआ मांग रहे हैं। इमाम साहब कह रहे हैं अल्लाह मेरी बीवी घर छोड़ के भाग गई, मुझे दूसरी नेक बीवी दिलवा दे, और आप कह रहे हैं आमीन। इमाम साहब कह रहे हैं अल्लाह मस्जिद के मुतवल्ली को अच्छी तौफीक दे, आप कह रहे हैं आमीन। इमाम साहब कह रहे हैं अल्लाह मेरी बेटी की शादी करवा दे, मेरी बेटी के लिए रिश्ता, आप कह रहे हैं आमीन। फायदा तो सारा मौलवी को हो रहा, तुम्हें क्या हो रहा? भाई वो इमाम साहब अपनी दुआ कर रहे हैं और आप आमीन आमीन कह रहे हैं, फायदा तो उसका, तुमने अपने लिए क्या मांगा उस मौलवी के पीछे? तुम तो आमीन आमीन कह रहे हैं, दुआ तो सब वो मांग रहा है, आप पीछे आमीन आमीन कह रहे हैं। आपकी अपनी दुआएं कहां गई? आपके भाई को कैंसर हो चुका है, आपका भाई सिलीगुड़ी में इलाज करा रहा है, आपका भाई बॉम्बे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में एडमिट है, आप उसके लिए दुआ करना चाहते हैं, मौलवी कर ही नहीं रहा है, आप कह रहे हैं आमीन आमीन आमीन। फायदा तो मौलवी का, आपका क्या हो रहा है? दुआ तो वो होती है जो तन्हाई में और अकेले में अपने आप को फकीर बनाकर दाता के सामने, देने वाले के सामने गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर मांगी जाए, और ये तसव्वुर किया जाए कि हमसे बड़ा फकीर कोई नहीं है और उससे बड़ा दानी कोई नहीं है, उससे बड़ा देने वाला, उससे बड़ा हिबा करने वाला, उससे बड़ा नवाजने वाला कोई नहीं है। ये अकीदा होना चाहिए और उसके बाद दुआ करना चाहिए। दुआएं तो ऐसी मांगी गई कि हम सोच नहीं सकते। खौला बिन्ते सालबा है, जिसके शौहर ने जिनसे जिहार कर लिया और अपने ऊपर उनको अपनी मां की तरह हराम कर लिया, अंते अलैया का ज़हरे उम्मी, आज के बाद तू मुझ पर मेरी मां की पीठ की तरह हो चुकी है, हराम है, आज के बाद मैं तुझे हाथ नहीं लगाऊंगा। जब कोई शख्स अपनी बीवी को ये जुमले बोल दे कि आज के बाद मैं तुझे छूऊंगा, क्या समझती है तू, हेमा मालिनी है क्या? क्या समझती है तू अपने आप को? चल भाग, आज के बाद तू मुझ पर हराम है। अगर ये जुमले बोल दे तो फिर उसको अपनी बीवी बनाने के लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ेगा। ये कोई मामूली जुमले नहीं है।
तलाक नहीं हुई, लेकिन आप उससे अब मिल भी नहीं सकते हो जब तक कि एक जुर्माना अदा न करो। अब जुर्माना क्या है वो सुनिए। खौला बिन्ते सालबा के शौहर ने जब अपने बीवी को गुस्से में कह दिया, अंते अलैया का ज़हरी उम्मी, तू मुझ पर मेरी माँ की तरह हराम। बाद में एहसास हुआ, गुस्सा जब खत्म हुआ, बेबी ये मैंने क्या कहा, कहा क्या होगा, बच्चे हैं छोटे छोटे, अब क्या होगा, जाओ अल्लाह के रसूल के पास, कोई रास्ता निकालो। अल्लाह के नबी के पास भी कोई रास्ता नहीं है। वो लड़ रही है, झगड़ रही है, बहस कर रही है, अरे अल्लाह के रसूल मेरे हस्बैंड ने, मेरे शौहर ने तलाक थोड़ी दी है, मुझे जिहार किया है, कोई रास्ता निकालिए। अल्लाह के नबी कहते नहीं, अब वो तुम्हें छू नहीं सकते, तुम उनके लिए हराम हो चुके हो, दूर रहो। कहा अल्लाह के नबी मेरे बच्चों का क्या होगा, कहा कुछ नहीं, तुम उनके पास नहीं जा सकती, तुम उनके लिए हराम हो चुके हो। उसने जिद की, अल्लाह के नबी ने उसको अपने घर से बाहर कर दिया। खौला तुम्हारे लिए मेरे पास कोई रास्ता नहीं, सारे रास्ते तुम्हारे लिए बंद हो चुके हैं, अब तुम कभी भी अपने शौहर से नहीं मिल सकती हो, जाओ। अल्लाह की इस नेक बंदी ने क्या किया, जैसी वो अल्लाह के नबी के घर से निकलती है, हुजरे आयशा से निकलती है, जैसी अल्लाह के नबी के घर से निकलती है, सामने मस्जिद पड़ती है, ये मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाती है, वुजू बनाती है, 2 रकात नफिल नमाज पढ़ती है, और नमाज पढ़ने के बाद फिर ये दुआ करने लगती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्री वस्सलाह, ईमान वालो जब तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आया करे तो सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह से मदद मांगा करो। ये जानती थी कुरान की आयत, इसको मालूम था कि जब परेशानी आए और सारे दरवाजे बंद हो जाए तो सब्र के जरिए और नमाज के जरिए अल्लाह से मदद मांगी जाए, तो क्यों नहीं मस्जिद में जाए। मस्जिद के अंदर जाती है, वुजू बनाती है, 2 रकात नमाज पढ़ती है, रफा यदैहा इलस्समा, और दोनों हाथों को आसमान की तरफ बुलंद कर लेती है और अल्लाह से दुआ करने लगती है। इलाहुल आलमीन, सारे दरवाजे बंद हो गए तो क्या हुआ, तेरी चौखट तो खुली है, तेरा दरवाजा तो खुला है, तेरा घर तो खुला है। आय अल्लाह, मेरे शौहर ने मुझसे जिहार कर लिया, मैं रास्ता निकालने के लिए नबी के पास आई, तेरे नबी की चौखट भी बंद मिली, मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास भी कोई रास्ता नहीं है, लेकिन आय अल्लाह, मैं मोहम्मद की चौखट से नाउम्मीद होकर आई हूँ, लेकिन उस चौखट पर आई हूँ जिस चौखट के बाद किसी और चौखट पे नहीं जाया जाता है, और यहाँ से खाली हाथ लौटाया भी नहीं जाता है। आए मेरे परवरदिगार, आए मेरे अल्लाह, मेरे और मेरे शौहर के लिए कोई रास्ता निकाल दे, मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए कोई रास्ता निकाल दे। कुरान जब वो अल्लाह से फरियाद कर रही थी, कुरान उस बात को रिकॉर्ड करता है, कद समिअ अल्लाहु कौलल्लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने उस औरत की गुफ्तगू को सुन लिया, उस औरत की दुआ को सुन लिया। तुजादिलुका फी ज़ौजिहा, जो थोड़ी देर पहले आपसे बहस कर रही थी अपने हस्बैंड के बारे में, लड़ रही थी आपसे अपने हस्बैंड के बारे में, वो कह रही थी रास्ता निकालो, आपने उसके लिए कोई रास्ता नहीं निकाला, फिर वो यहाँ से गई और मस्जिद के अंदर चली गई। वो तश्तकी इलल्लाह, और उसने अपनी गुजारिश, अपनी अपील, अपनी रिक्वेस्ट, अपनी गुजारिश उसने अल्लाह के दरबार में पेश की है। देखो, वो अल्लाह से भी फरियाद कर रही है, अल्लाह ने उसकी फरियाद को सुन लिया है, अल्लाह ने उसकी तौबा को कबूल कर लिया है। जानते हो अल्लाह का दरवाजा कौन सा दरवाजा है? जहां मोहम्मद का दरवाजा बंद हो चुका, वहां अल्लाह का दरवाजा खुलता है। तुम पीरों की वलियों की बात कर सकते हो, बहुत आसान है। तुम कह सकते हो इन चौखटों से बेटा और बेटी मिलता, बहुत आसान है। लेकिन खौला को उस चौखट से मिला है जहां मोहम्मद की चौखट भी बंद हो चुकी थी, जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह के दरवाजे भी बंद हो चुके थे, जहां रसूलुल्लाह ने भी मना कर दिया था कि मेरे लिए, मेरे पास तेरे लिए कोई रास्ता नहीं है। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके लिए रास्ता निकाला है।
जिसके लिए मोहम्मद के पास भी कोई रास्ता ना हो, उसके लिए रास्ता अल्लाह के पास है। इसलिए हुक्म दिया अल्लाह के रसूल ने, इज़ा सालता फसअलिल्लाह, जब सवाल करो तो अल्लाह से सवाल करो, जब मदद मांगो इज़स्तानता फस्तईन बिल्लाह, और जब मदद मांगो तो एक अल्लाह से मदद मांगो। ये है तौहीद की जान, ये है तौहीद की रूह जो हमारी और आपकी समझ में नहीं आती है। आपके यहाँ का एक पीर है, पीरजादा के नाम से मशहूर है। बदकिस्मती से इस वक्त 26 सीटों पे चुनाव भी लड़ रहा है, किस्मत को आजमा भी रहा है। उसका कलेजा देखिए और दिल गुर्दा देखिए कितना बड़ा है कि उसने अपने एक स्टेज पर कितना खराब फतवा दिया है। उसने कहा कि अपने पीर की इजाजत के बगैर तो आप नफिल नमाज भी नहीं पढ़ सकते हो, तो वोट कैसे दोगे किसी और को? जाती मफाद के लिए शरीयत के किसी मसले को गलत बता देना, ये तुम्हारे मुबारक हो, क्योंकि तुम्हारी नजर में शरीयत की कोई इज्जत ही नहीं और रसूलुल्लाह का कोई मकाम ही नहीं। तुम तो स्टेज पर बैठो और जो मुंह से निकाल दो बस वही है, काफी है तुम्हारा। किस हदीस में आया है कि नफिल नमाज पढ़ने के लिए पीर से इजाजत लेना पड़ेगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इजाजत दे चुके कि नफिल अल्लाह से करीब करती है इंसान को, जिसका दिल चाहे पढ़े और जिसका दिल चाहे न पढ़े, पढ़ोगे तो सवाब, न पढ़ोगे तो तुम्हें कोई गुनाह नहीं। जब शरीयत ने एक कानून बना दिया है तो अब तुम इजाजत लो। शरीयत सिर्फ एक काम की इजाजत मांगने की का हुक्म देती है, वो भी औरत को, कि वो नफली रोजा नहीं रख सकती है अपने शौहर की इजाजत के बगैर। और उसकी वजह सिर्फ इतनी है कि शौहर बिजनेस करता है, कारोबार करता है, थका हुआ है, घर पे आया दिन में और देख रहा है मेरी बीवी बनी सवरी बैठी है, उसका दिल आ गया। अब वो चाहता है कि मैं अपनी बीवी से कुछ उसके जिस्म से लज्जत हासिल करूं, बुलाऊं, बीवी है मेरी, कुछ लुत्फअंदोज हो जाऊं, बीवी है मेरी, कुछ मैं एंजॉय करूं, बीवी को अपने गले लगाऊं, फायदा हासिल करूं। और वो चाहता है कि मैं अपनी थकावट उतारूं और वो आके कह रही है मैं तो रोजे से हूं, तो कितना गुस्सा आएगा उसको। कम बखत मैं तो तेरे लिए आया, तू रोजे से। तो इसलिए कहा कि अल्लाह के रसूल ने कितना बड़ा यहाँ मर्दों का ख्याल रखा है और औरतों को हुक्म दिया है कि तुम नफली रोजा नहीं रखो जब तक कि तुम्हारा शौहर तुम्हें इजाजत न दे। अगर दे तो रख दे, इसलिए कि हो सकता है कि उसको दिन में तुम्हारी जरूरत पड़ जाए। ये सुना है मोता इमाम मालिक में आया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, एक औरत आई सहाबिया और शिकायत करने लगी, अल्लाह के नबी मेरा शौहर जब भी घर में घुसता आता ठोंका ठोंक लगता, खूब मारता मुझे, मैं रोजा रखती हूँ तो तब भी मारता है और मैं नमाज पढ़ती हूँ तब भी मारता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये तो बड़ा गलत काम है, लेकिन जब तक मैं उनकी सुन नहीं लूंगा मैं फैसला कैसे करूं? उनको बुलाओ। शौहर को बुलाया गया, कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारी बीवी शिकायत लेके आई है कि तुम इसको बहुत मारते हो, बहुत ठोंकते हो, क्या बात है? औरत ने कहा अल्लाह के रसूल जारी भी नहीं जर्राब है, मारता ही नहीं, बहुत मारता है, जिसको हम अपनी जबान में कहते हैं कि ठुकाई करता है। तो अल्लाह के नबी ने कहा अल्लाह के रसूल, ओ साहबी ने कहा अल्लाह के रसूल मेरी बीवी बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही है, सच बोल रही है। कहा क्यों? कहा अल्लाह के नबी आप ही बताइए, मैं दिन में मेहनत मजदूरी करके आता हूँ, घर में घुसता हूँ, सोचता हूँ कि अपनी बीवी से कुछ हासिल करूं, मिलूं, तो पता चलता है कि वो रोजे से है। कहती मैं तो रोजे से हूँ। ठीक है भाई, रोजे से तो रोजा पूरा कर लो। इफ्तार करने के बाद, मेहनत मजदूरी करने के बाद, जब मैं इशा की नमाज पढ़ने के बाद घर आता हूँ तो अपने हाथ से मुझे खाना निकालना पड़ता है। देखता हूँ ये मुसल्ला बिछा के सजदे पे सजदे ठोके चली जा रही है, पूरी पूरी रात नमाज पढ़ रही है।
अल्लाह के नबी रात में ये नमाज में पूरी रात गुजार देती है, दिन में पूरे रोजे में रात गुजार देती है, तो अब आप बताइए मैं इसको मारूं नहीं तो क्या, चूमूं, क्या करूं इसको? अल्लाह के रसूल का फिर पूरा गुस्सा उस औरत के ऊपर आ गया। तुम अपने शौहर की शिकायत कर रही हो, सारी गलती तुम्हारी है। तुम अपने जिस्म से अपने शौहर को रोकते हो। फिर आपने बताया कि औरत को नफली रोजा रखने के लिए इजाजत लेना पड़ेगी अपने शौहर से। हाँ, यहां यह मसला है कि अगर वो रात में नफली नमाज पढ़ रही है और शौहर उसको बुला रहा है तो उसको नफली नमाज छोड़ के शौहर के पास जाना पड़ेगा। शौहर की खिदमत करना भी इबादत में शामिल है। अगर एक तरफ तुम्हारी वो इबादत जा रही है नमाज, नफली नमाज की शक्ल में, तो दूसरी इबादत तुम कर रही हो। इस पीर से कोई पूछे कि नफली नमाज की इजाजत तुमसे क्यों लेगा कोई आदमी? अगर नफली इबादत की इजाजत तुमसे लेने लगा तब तो इसका मतलब हर काम तुमसे इजाजत लेके किया जाएगा। फिर तो हर मुसलमान औरत तुमसे पूछेगी आज हम अपने शौहर से मुलाकात करें कि ना करें। आप इजाजत देंगे तो वो मिलेगी, नहीं देंगे तो नहीं मिलेगी। अजीब हालत है। कैसा उल्टा सीधा मसला बताया जा रहा है। खैर, तुम्हारी पार्टी है, तुम उसके हीरो हो, कह सकते हो जो कहो। ये तो हमारी कौम है जो उल्टा सीधा एक जबान से निकल जाए तो मोबाइल पे फोन कर करके नाक में दम कर देते। मौलाना ये मसला तुमने बताया कैसे, ये कहाँ है, कौन सी हदीस में? जब तक इनको मुतमईन न करो तब तक ये मानते नहीं है, फोन रखते नहीं है। ये हमारी कौम है जो मौलाना को सोने नहीं देती है। एक तुम्हारी कौम है, आंख बंद कर ली चले। मेरे मौलाना ने जब कह दिया, एक तरफ राजनीति और दूसरी तरफ इबादत। और क्या कहा, जब नफल नमाज की इजाजत हमसे लेकर लिए बिना नहीं पढ़ सकते हो तो वोट कैसे डाल सकते हो? एक तरफ राजनीति और एक तरफ कैसे जोड़ा जा रहा है? कितनी अहमियत बताई जा रही है। यानी वोट भी डालो तो मेरी मर्जी से डालो, मेरी इजाजत से डालो, मेरी इजाजत से। अब तुम कह दो कि सुबेदो अधिकारी को दे दो तो क्या होगा? भाई तुम्हारे हुक्म है, फर्ज है कौम को मानना, तो क्या किया जाएगा? फिर देना पड़ेगा कौम। इन बातों में कुछ नहीं रखा, बात आगे चली गई। तो खौला बिन्ते सालबा के लिए अल्लाह के नबी ने जो रास्ता निकाला वो ये था, अरे खौला बिन, अल्लाह के नबी ने बुलाया है, खौला इधर आओ। मस्जिद से वो अंदर आ